स्वागत है सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम देखेंगे क्लास 12th। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी का और बायोलॉजी में क्वेश्चन बैंक की जो सीरीज चल रही थी वो उसमें आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 को, जो कि है मानव स्वास्थ्य तथा रोग से संबंधित ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो यहाँ पर आपको अभी 5th चैप्टर और 7th चैप्टर के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं दिए हैं और जल्द ही मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज समय का अभाव है, इसलिए मैंने कम क्वेश्चन वाले चैप्टर को आज सिलेक्ट कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन को, किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड ने दिए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का भंडार या ब्लड बैंक है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो भंडार या ब्लड बैंक होता है वो किसे कहा जाता है? 4 विकल्प आपके सामने है, यहां पर आप अपना उत्तर भी कमेंट्स में दे सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो उत्तर होगा सही वो होगा ऑप्शन सेकंड, जो कि है प्लीहा। प्लीहा को जो है लाल रक्त कणिकाओं का भंडार या ब्लड बैंक कहा जाता है, क्योंकि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है इनका निर्माण वयस्क अवस्था में तो होता है अस्थि मज्जा के अंदर, और परंतु भ्रूण अवस्था होती है उसमें होता है इनका निर्माण यकृत और प्लीहा में। और याद रखिएगा प्लीहा जिसे स्प्लीन भी कहा जाता है और इसे आरबीसीएस का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है। तो ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ऑन्कोजीन की सक्रियता से रोग होता है कैंसर का। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा का माध्यम है। तो मानव शरीर में कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा का जो माध्यम है वो होती है टी सेल्स यानी कि टी लसीकाणु। तो ऑप्शन फर्स्ट यहां पर हमारे लिए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिरक्षी अणु में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है? तो एक प्रतिरक्षी अणु के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं? तो इसमें होती हैं 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं। ऑप्शन जो फोर्थ होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीके की खोज का श्रेय जो है ये किसे ज्यादा है? तो टीके की खोज का जो श्रेय है ये जाता है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन जो सेकेंड होगा ये बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, चाय में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है। तो चाय में पाए जाने वाला जो उत्तेजक पदार्थ होता है वो होता है चाय और कॉफी दोनों के अंदर होता है कैफीन। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एचआईवी घटाता है। एचआईवी किसे घटाता है? केवल टी कोशिकाओं को, केवल सभी टी कोशिकाओं को, या सभी बी कोशिकाओं को, या दोनों बी और टी कोशिकाओं को? तो देखिए एचआईवी जो होता है ये घटाता है केवल टी कोशिकाओं को। ऑप्शन जो फर्स्ट होगा यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंसर का संबंध जो होता है ये होता है किससे होता है? तो कैंसर का संबंध होता है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से। यानी कैंसर का जो रोग होता है इसमें ऊतक अनियंत्रित रूप से विभाजित होते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं और ये गांठ के रूप में बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एंटीजन का निर्माण होता है। तो एंटीजन का निर्माण होता है वो कहां पर होता है? तो देखिए एंटीजन का जो निर्माण होता है ये होता है बी कोशिकाओं के द्वारा। ऑप्शन जो फोर्थ है इसके लिए सही उत्तर है बी कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूजन के समय संयोजी ऊतक के द्वारा स्त्रावित होता है। तो सूजन के समय संयोजी ऊतक के द्वारा क्या स्त्रावित होता है? तो इसमें स्त्रावित होता है संयोजी ऊतक के द्वारा वो है हिस्टामिन। ऑप्शन फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुधिर से होने वाला कैंसर है। तो रुधिर से होने वाला या रुधिर में होने वाला कैंसर या रुधिर का कैंसर 2-3 तरीके से प्रश्न को पूछ लेते हैं। तो ये होता है ल्यूकेमिया। ऑप्शन जो फोर्थ है यहाँ पर सही उत्तर है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश पाता है? भोजन से, स्पर्श से, जल से या फिर खून से? तो देखिए मानव में एड्स विषाणु के प्रवेश करने के लैंगिक जो संपर्क है उससे भी होता है, साथ ही साथ जो खून यानी कि ब्लड चढ़ा दिया जाता है, एचआईवी पीड़ित व्यक्ति का ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाता है तो ब्लड के माध्यम से भी ये फैलता है। तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामिन तथा स्टेरॉइड छुटकारा दिलाता है।
तो एंटीहिस्टामिन तथा स्टेरॉइड जो होते हैं ये छुटकारा किससे दिलाते हैं? तो ऑप्शन जो सेकंड होगा सर दर्द से, यहां पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसीजी किसका वैक्सीन है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, जर्मन मिसल्स या फिर चिकन पॉक्स? तो यह है ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन जो सेकंड है बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को परिवर्तित करने वाली औषधि है। मन को परिवर्तित करने वाली जो औषधियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं साइकोट्रोपिक औषधियां। ये मनोदशा परिवर्तक औषधियां होती है, यानी कि हमारे मन की जो दशा होती है, निराशा होती है, उसको ये बदल देती हैं, तो इन्हें साइकोट्रोपिक औषधि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोकेन प्राप्त होता है। तो कोकेन जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है ऑप्शन जो थर्ड है हमारा एरिथ्रोजाइलम कोका से ये प्राप्त होता है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं किसके उपयोग से होती है? तो देखिए भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं जो होती है वो अल्कोहल के उपयोग से होती है, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती थी वो अल्कोहल का सेवन करती है, तो उनमें भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं भ्रूण में उत्पन्न हो जाती है। तो ऑप्शन जो सेकंड होगा यहां पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भ के दौरान महिलाओं के द्वारा थैलेमाइडों के उपयोग से भ्रूण में होने वाले रोग कहलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं फोकोमेलिया। ऑप्शन जो थर्ड है ये बिल्कुल सही उत्तर है, फोकोमेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एलएसडी का उपयोग उत्पन्न करता है। तो एलएसडी का जो उपयोग है ये किससे उत्पन्न करता है? तो ये करता है मानसिक तथा भावनात्मक व्यवधान को। ऑप्शन थर्ड होगा इसके लिए सही उत्तर। एलएसडी जिसे कि हम लाइसर्जिक अम्ल डाइएथिल एमाइड्स भी से कहते हैं, इसका पूरा नाम जो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक दवाइयां होती है। तो एनाल्जेसिक दवाइयां जो होती है वो क्या करती है? ऊतक का निर्माण करती है, दर्द का निवारण करती है, थकान मिटाती है या दर्द उत्पन्न करती है। तो ये दर्द का निवारण करती है, यानी कि एक दर्द निवारक औषधियां होती है एनाल्जेसिक औषधि। ऑप्शन जो सेकंड होगा ये सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपियम प्राप्त होता है पत्तियों से, फलों से, फूलों से या फिर जड़ों से? तो ओपियम जो होता है ये प्राप्त होता है फलों से। ऑप्शन सेकंड होगा यहां पर सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। तो लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो कौन है? विटामिन, वसा, अल्कोहलिज्म या फिर शुगर? तो यहां पर अल्कोहलिज्म जो होगा, यानी कि अल्कोहल कह सकते हैं सीधे सीधे इसको, अल्कोहल का जो उपयोग है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, ELISA एलिसा का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेंट, ठीक है ना, इम्यूनोसार्वेंट असे, ये इसका पूरा नाम होता है। अब असे को यहां पर अंग्रेजी में यदि हम देखें तो ASSAY ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये इसका पूरा नाम होता है। अब ये नाम जो है पूरा इतना एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेट असे, ये हमें किसी भी विकल्प में नहीं मिलेगा। जैसे सेकंड वाले में एंजाइम लिंक्ड आयन आ गया है सार्वेट असे, थर्ड वाले में एंजाइम लिंक्ड इंडक्टिव असे, और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम थोड़ा सा इन्हें मिसप्रिंट माने तो हमारा उत्तर हो जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसे थोड़ा सा यदि हम समझ लें कि मान लीजिए यहाँ पर मिसप्रिंट है और ये चीज इसमें नहीं लिखी गई है, तो फर्स्ट वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूरा नाम को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे तो आपको यहाँ पर पूरा क्लियर ही होगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम होगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेट असे। तो ये यहाँ तक इसका पूरा नाम होता है। तो चलिए मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर दिया, तो अब मैं यहाँ फर्स्ट विकल्प को ही राइट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये लिखा इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यदि हम देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा उत्तर इसमें नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर रेट्रो विषाणुओं में से इनमें से क्या होता है? गोनोरिया, एड्स, सिफिलिस या ट्राइकोमोनाइसिस? तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा एड्स। एड्स का जो विषाणु होता है HIV भी बोलते हैं और इसे रेट्रो विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हम कर लेंगे।
और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ।